हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। जैसा कि आपको पता है, मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ एंड माय नेम इज़ रजनी। ठीक है, तो मैं क्या करवाती हूँ, मैं करवाती हूँ आपको डेली करंट अफेयर। टुडे इज़ 20 मई, तो हम 20 मई की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम करेंगे। इसके साथ साथ हम 1 से लेके 20 मई तक जैसे जैसे डेज आते हैं ना, वैसे वैसे मैं रिवाइज करवाती हूँ। तो 1 से लेके 20 मई तक जो है, हम जो भी डेज है उनको भी हम रिवाइज करेंगे। ओके, इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देती हूँ डेली, उनके आंसर करेंगे। ओके, तो काफ़ी शानदार हमारा सेशन होने वाला है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को नीचे जाइए और वहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है क्लास का वो आपको मिलता रहे। ओके, और वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया उसके ऊपर, और कमेंट में करना है अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, सेशन तो हम शुरुआत करते हैं हम सेशन की थॉट्स ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा शानदार थॉट क्या है, ये देखिए। डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। यानी किस्मत पे भरोसा मत कीजिए, अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए। ये नहीं है कि हाँ किस्मत में होगा तो ये मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। किस्मत मायने रखती है, लेकिन उससे पहले आपकी हार्ड वर्क भी मायने रखती है। ठीक है, कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, वो चीज़ भी आपके लिए मैटर करती है। तो इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला हमारा क्वेश्चन देखिए, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड? ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 का ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड किसको दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुशहाल कौशिक। ठीक है, खुशहाल कौशिक को ये अवार्ड दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 मई को। ओके, निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तिब्बत गवर्नमेंट इन द एक्साइल? ठीक है, तो तिब्बत सरकार के नए PM कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेमा तशेरिंग। ठीक है, पेमा तशेरिंग जो है नए PM बने हैं तिब्बत के। ऊफा वुमेन्स चैम्पियन लीग 2020 किस फुटबॉल टीम ने जीती है? विच फुटबॉल टीम हैज़ वोन द ऊफा वुमेन्स चैम्पियन लीग 2020 एंड 21? 2020-21 की जो वुमेन चैम्पियनशिप है ये किसने जीती है? तो इसका आंसर है, कौन से देश ने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना ने ये जीती है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द कोरोना मुक्त पिंड कैंपेन? तो पिंड जैसे आपको पता है ये पंजाबी दा वर्ड है। ठीक है, और ये किसने फिर शुरू किया है? ये किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये हो गए क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम करेंगे आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ देखिए, एशिया 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट ड्यू टू हेल्ड। एशिया कप होना था, एशिया कप 2020, क्या एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है, ये होनी थी ड्यू टू हेल्ड इन श्रीलंका इन जून के अंदर होनी थी ये श्रीलंका में। हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, कॉल ऑफ होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, बिकॉज ऑफ द वर्सिंग कोरोना वायरस क्राइसिस इन द रीजन। यानी उस क्षेत्र में कोरोना वायरस के बढ़ते ऐसे बिगड़ते हालात को देखते हुए जो एशिया कप 2020 होना था वो अभी कैंसिल हो गया है, वो अभी नहीं होगा श्रीलंका के अंदर। ठीक है, वो जून में होना था, वो अभी जून में नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, मोख्तार क्योने इज़ री अपॉइंटेड द PM ऑफ माली। तो माली के PM कौन बने हैं, उनको दोबारा से नियुक्त किया गया है
ये नाम है इनका मोख्तार क्योन। ठीक है, जो माली है उसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है बमाको, और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी फ्रैंक। ठीक है, बमाको और फ्रैंक इसकी कैपिटल और करेंसी है। इसके अलावा अगर हम मैप में देखें तो ये देखिए मैप, ये इंडिया है और ये है यहाँ पर माली। ठीक है, यहाँ पर ये माली है। ओके, तो मैप में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन मेहरता चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, पूरा नाम है इसका MCCIA। मेहरता चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैज़ लॉन्च, इन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट, इंडिया का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इन पुणे। पुणे के अंदर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। दोबारा से देख ली, MCCIA ने क्या किया है? पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया पुणे में, इन कोलैबोरेशन विद, किसकी सहायता से, किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से, नाबार्ड के सहयोग से। तो MCCIA ने देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया पुणे में, और इसमें हेल्प किसने किया? नाबार्ड ने। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, इसको याद रखना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में, ये पूछा जाता है कई बार। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। ओके, अगला देखिए, ईरान हैज़ अनवील्ड, ईरान ने अनवील्ड किया, अनावरण किया ए सुपर कंप्यूटर, एक नया सुपर कंप्यूटर नेम, जिसका नेम क्या है? सिमोरग। ठीक है, जिसका नेम क्या है? सिमोरग, विच इज़ द 100 times मोर पावरफुल देन द प्रीवियस सुपर कंप्यूटर ऑफ द कंट्री डू डेट। यानी अब तक जो कंट्री के अंदर उनका जो सुपर कंप्यूटर था उससे 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सिमोर। तो आपको याद रखना है ये सिमोर क्या है? ये एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, और ये किसने अनवील किया है? ईरान ने। ठीक है, द सुपर कंप्यूटर हैज़ बिन डेवलप्ड, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है? इंडिजिनसली बाय तेहरान अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी है तेहरान की। ठीक है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द मैथिक फोनिक्स लाइक बर्ड सिमग, तो वहाँ का एक पक्षी है सिमोरग। ठीक है, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, अगला देखिए, वर्ल्ड बी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 20 मई। तो आज 20 मई है। 20 मई को कौन सा डे मनाते हैं? 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा बार ये पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बी इंगेज्ड बिल्डिंग बैक बेटर फॉर बीज। बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 20 मई। तो 20 मई को एक दिन और मनाया जाता है, वो क्या है? विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। थीम क्या है इसकी? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, अगला देखिए, चाइना सक्सेसफुली लॉन्च ए न्यू ओशियंस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। चाइना ने एक नया जो है समुद्री जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हेयांग 2D। क्या नाम है? HY2D या हेयांग 2D। ठीक है, ये एक सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने, हेयांग 2D, बाय ए लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट फ्रॉम द जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। तो चाइना ने उत्तर पश्चिम चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा एक नया महासागर अवलोकन उपकरण हेयांग 2D सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ओके, अगला देखिए,
इंडिया हैज़ मूव द थर्ड स्पॉट, इंडिया तीसरे स्थान पर आ चुका है किसमें, ई वाइज रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो कौन सा इंडेक्स है ये, सौर ऊर्जा ई वाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण की सूची में ड्यू टू इस एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द सोलर फोटोवोल्कनिक फ्रंट। तो सौर फोटोवोल्कनिक मोर्चे पर अपने असाधारण प्रदर्शन के कारण, मीन्स इस यहाँ पर सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा इस बार मतलब यूज़ किया गया है, तो इसके आधार पर जो है इंडिया इस बार जो है तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। तो अब आपके मन में होगा पहले और दूसरे पे कौन है, तो वो भी देख लीजिए। ये कौन सी इंडेक्स थी, ये 57th थी, ठीक है, 57th EY 57th EY रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स था ये, ठीक है। इन 2020 में क्या था, ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट ग्रू 2% टू $303.5, यानी पिछली बार की तुलना में इस बार इंडिया ने 2% की ग्रोथ की है, ठीक है। और USA रिटेन टॉप पोजीशन, USA जो है पहले पोजीशन पर रहा है, एज चाइना हैज़ रिमेन्ड बायोकेट मार्केट एंड मेंटेन्स द सेकंड पोजीशन। और जो सरकार चाइना है वो दूसरे पे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड US, चाइना और इंडिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और ये कौन सी थी, ये 57th रिपोर्ट थी, ओके। अगला देखिए, वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर राजस्थान चीफ मिनिस्टर। तो वयोवृद्ध कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है, जगन्नाथ पहाड़िया, हैज़ पास्ट अवे, इनका जो है निधन हो गया है, ठीक है। तो ये ऑब्जरी है, ये आपको याद रखनी है। अगला देखिए, ये भी ऑब्जरी है, फॉर्मर उड़ीसा रणजी ट्रॉफी प्लेयर, उड़ीसा के पूर्व रणजी खिलाड़ी एंड BCCI मैच रेफरी, BCCI के मैच रेफरी रह चुके हैं प्रशांत मोहपात्रा, जिनका नाम क्या है, प्रशांत मोहपात्रा, पास अवे, इनका जो निधन हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है जगन्नाथ पहाड़िया ये कौन है, ये पूर्व CM थे राजस्थान के, और प्रशांत मोहपात्रा ये जो है उड़ीसा रणजी ट्रॉफी के प्लेयर थे और BCCI के मैच रेफरी थे, ओके। अगला देखिए, पे पॉइंट इंडिया हैज़ पार्टनर विद डिजिटल जर्नल इंश्योरेंस। पे पॉइंट इंडिया ने साझेदारी की है किसके साथ, डिजिटल जर्नल इंश्योरेंस के साथ, किस लिए, टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस टू कस्टमर इन रूरल एरिया। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है उनके जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उनको स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड करवाने के लिए जो है पे पॉइंट इंडिया ने डिजिटल जर्नल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है, ओके। अगला देखिए, DNA सीक्वेंपिन्योर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यन एंड डेविड कल्याण वोन 1 मिलियन यूरो टेक नोबेल प्राइज़। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीता है किसने, एक तो शंकर नाम है और एक है डेविड, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना एक बार, टेक्नोलॉजी का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, ठीक है। ये किसने जीता है, शंकर बालासुब्रमण्यम एंड डेविड क्लेरनर मैन, ठीक है, क्लेरर मैन ने। और ये क्या है, ये जो प्रोफेसर है किस में, DNA सीक्वेंस पिन्योर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या जीता गया, 1 मिलियन यूरो जो है प्राइज़ मिला उनको, ओके। अगला देखिए, आगे देखिए, द मिलियन टेक्नोलॉजी प्राइज़ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइज़। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्राइज़ है। इट अवार्डेड वंस एवरी 2 ईयर, 2 साल में एक बार दिया जाता है बाई द टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। द प्राइज़ वाज इनोग्रेटेड इन 2004, सबसे पहले कब दिया गया, ये 2004 में। द प्राइज़ इज़ प्रेजेंटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ फिनलैंड, और किसके द्वारा दिया जाता है इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड के द्वारा। और इसमें अवार्ड क्या है, यूरो 1 मिलियन, ठीक है, इसमें ये अवार्ड है, ओके। अगला देखिए, तो ये है इनके बारे में, शंकर बालासुब्रमण्यम, और देखो ध्यान से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी केमिस्टिक शंकर बालासुब्रमण्यम एंड डेविड वर डिक्लेयर द विनर ऑफ 2020 बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइज
ए प्रेस्टिजियस ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइज़ अवार्डेड फॉर देयर डेवलपमेंट इन। अब इन्होंने क्या ऐसा किया था जिसमें इनको अवार्ड दिया गया था? इन्होंने रिवोल्यूशनरी सीक्वेंस टेक्नोलॉजी विच मीन्स DNA कैन नाउ बी रीड सुपर फास्ट टाइम, जिसका अर्थ है DNA को अब सुपर फास्ट समय में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उनको जो है ये प्राइज़ जो है दिया गया है। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ की खोज की थी। अगला देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ ग्रांटेड, फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय उन्होंने ग्रांटेड किया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है किसको? फॉर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशनल सेंटर, ए मूव दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ईज बैंक फाइनेंशियल फॉर सच प्रोजेक्ट। तो वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया है। यह ऐसा कदम है जिसमें ऐसी परियोजनाओं के लिए बैंक वित्त पोषण आसान करने की उम्मीद करता है। देखो इसमें क्या होता है, अगर तो देखो इसमें क्या होता है कि एक जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर इन्होंने ग्रांट दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को, यानी अगर आप कोई एग्जीबिशन लगाना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई सम्मेलन करना चाहते हो, तो उसमें सरकार क्या करेगी, इसमें जो है बैंक जो है आपकी फाइनेंशियली हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरीके के प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस बात का ये मतलब है। ठीक है, ये पहले सरकार ने और भी किया है, जैसे पिछले अगस्त में द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू अफोर्डेबल रेंटल हाउस प्रोजेक्ट। तो जो पहले आवास परियोजना से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट थे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया था, जिसके अंतर्गत क्या है, ये जो लोग हैं इनको फाइनेंशियली हेल्प की जाती है। ओके, अगला देखिए, HSBC इंडिया, क्या नाम है, HSBC इंडिया हैज़ लॉन्च डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन। इन्होंने डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन लॉन्च किया फॉर इट्स कॉरपोरेट कस्टमर, अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान जो है लॉन्च किया है। ओके, अगला देखिए, कौन कौन से लॉन्च किया है। एक तो है HSBC स्मार्ट सर्वर, ठीक है, और एक है HSBC इंटेलीसाइन, ठीक है, आर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सोल्यूशन। तो आपको ये दो नाम याद रखने, कौन कौन से, स्मार्ट सर्वर और इंटेलीसाइन। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान हैज़ डिक्लेयर ब्लैक फंगस एज एपिडेमिक। तो राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इसमें आइज़ वगैरह ख़राब हो जाती है आपकी। ठीक है, और देखो क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट डिक्लेयर, इसको ना ब्लैक फंगस को ये नाम भी बोलते हैं मायोक्रोमिकोसिस। ठीक है, मायोक्रोमिकोसिस। तो स्टेट हैज़ मोर देन 100 ब्लैक फंगस डिजीज़ पेशेंट, 100 से ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट आ चुके हैं, तो इन्होंने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। ठीक है, अगला देखिए, तो अब है हमारा स्टेट, हम स्टेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद डेज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, जो भी आपके करंट अफेयर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या थी, एशिया कप 2020, ये जो है कैंसिल हो चुका है। ठीक है, श्रीलंका में होना था। PM ऑफ माली मोख्तार क्योन, ठीक है, और महरता चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इन्होंने जो है नाबार्ड के साथ मिलकर भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। ठीक है, ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, सिमोर्ग। ठीक है, अगला देखिए, वर्ल्ड बी डे 20 मई को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, हियांग 2D। ठीक है, इंडिया तीसरे नंबर पर है रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के अंदर। ठीक, और जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पूर्व CM, इनका निधन हो गया। प्रशांत मोहपात्रा BCCI के मैच रेफरी, इनका निधन हो गया। पे पॉइंट इंडिया ने डिजिटल जनरल इंश्योरेंस के साथ ग्रामीण जो ग्राहक हैं इनको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भागीदारी की है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है। और शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड, इनको नोबेल प्राइज़ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, और जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया किसको,
एग्जीबिशन और कन्वेंशनल सेंटर को। ओके। और HSBC ने अपने डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन जो है लॉन्च किया है। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित किया। तो ये हमारा है स्टेट। देखिए, फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972, कैपिटल शिलोंग, लार्जेस्ट सिटी शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा, गवर्नर इसके सत्यपाल मलिक, डिस्ट्रिक्ट इसकी 11 है, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, बॉर्डर स्टेट असम और कंट्री में आता है बांग्लादेश। ये इसके नहीं है, ये आपको बताए जाएंगे कौन है। नोरेक्या नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क, भगमारा पिंचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोक्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, ये इसकी सेंचुरी है। ठीक है, अब हम करेंगे डेज। थोड़ा आराम से करेंगे, 10 मिनट लग सकते हैं क्योंकि आज हम इनके जो थीम है वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट को 1 मई, 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। ओके। गुजरात एंड महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे। कौन कौन से डे हो गए? इंटरनेशनल लेबर डे, गुजरात महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे। 2 मई वर्ल्ड टूना डे, ट्यूना डे एंड वर्ल्ड लाफ्टर डे। जो वर्ल्ड ट्यूना डे है ये तो 2 मई को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड लाफ्टर डे 1 संडे ऑफ मई। ठीक है, 1 संडे ऑफ मई। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्यूना डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे। इसकी थीम क्या थी? इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड्स, इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड्स। 4 को 2 डे थे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे एंड कोयल माइनर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, कोयल माइनर डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। ये कब मनाया जाता है? 1st ट्यूसडे ऑफ मई, लेकिन इस बार ये वेडनेसडे को था, मैंने आपको बताया था ना कल। इसकी थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा। क्या थीम थी इसकी? अनकवरिंग अस्थमा मीन्स कंसेप्ट। 5 मई को एक डे और है, वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे, वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे। इसके जो कैंपेन था उसकी थीम थी अचीविंग हैंड हाइजेनिक एट द पॉइंट ऑफ केयर, और इसका स्लोगन था सेकंड सेव्स लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। ठीक है, तो 5 को 3 डे हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। ठीक है, ये तीनों डे आपको याद रखने हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, इनकी थीम क्या थी? फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। ठीक है, 5 मई को एक डे और है, पुर्तगाल, वर्ल्ड पुर्तगाल लैंग्वेज डे। तो कौन कौन से हो गए? वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ और वर्ल्ड पुर्तगाल लैंग्वेज डे। 7 को क्या है? 7 को 2 डे आते हैं, BRO, का रेजिंग डे। ठीक है, और वर्ल्ड एथलीट्स डे, वर्ल्ड एथलीट्स डे। ठीक है, 8 को 2 डे हैं, 3 डे है 8 को, वर्ल्ड रेड क्रॉस रेड क्रिस्टन डे, जिसकी थीम थी अनस्टॉपेबल। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीसिया डे, इसकी थीम थी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीसिया कम्युनिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे, ये 2nd सैटरडे ऑफ मई और अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी सिंग फ्लाई श्योर लाइक ए बर्ड। ठीक है, 11 मई को वर्ल्ड नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 को इंटरनेशनल नर्सेज डे, जिसकी थीम थी ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, जिसकी थीम थी फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजी। 16 को 3 डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइफ, नेशनल डेंगू डे, सिक्किम स्टेटहुड डे। 17 को 2 है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे,
जिसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चेंजिंग टाइम, एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। 6th यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी डे 17 से 23 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ लव 30। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। और 18 मई को एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 20 मई को वर्ल्ड बी डे, बी इंगेज्ड बिल्डिंग बैक बेटर फॉर बीज। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जिसका था मेजरमेंट योर हेल्थ। ओके, तो ये हैं आपके सारे डेज। तो आज के हमने पूरी करंट अफेयर की है, इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे किए, डेज किए। ठीक है, तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है फिर से, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए जितना ज़्यादा उसके, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। बाय बाय।